हम लोग के साथ अगर बीजेपी आती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो लोग काम करते हैं। जब ही नेतृत्व हटता है तो लोग अपने मन से काम करते हैं कि भाजपा पुनः देश में हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करके पुनः गद्दी पर काबिज होना चाहती है। भाजपा को गद्दी से नहीं उतारिएगा तो इसी तरह हमारा देश बदहाल और बेहाल रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे कि इस समय मौजूद है रोहतास जिला के करगहर प्रखंड कार्यालय परिसर में। और आपको हम बता दें कि पीछे आप गठबंधन के सभी घटक दल, चाहे जदयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले, सीपीआई, सभी घटक दलों के जो भी कार्यकर्ता है, नेता यहाँ पर पीछे बैठे हुए धरना पर। धरना का क्या उद्देश्य है, सब कुछ के बारे में इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये लोग क्यों धरना पर बैठे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए हमें कि आप लोग करगहर प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठे हैं। धरना पर बैठने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल से शासन कर रही है। उन्होंने बहुत वादा किया, बहुत बात बताया कि हमने यह काम किया, वह काम किया, लेकिन जनता के सामने वो वादा उतर नहीं रहा है। और जनता कोई भी काम जो देखता है तो धीरे धीरे उसको मूल्यांकन करता है। और मूल्यांकन करने के बाद यही दिखाई देता है कि भाजपा द्वारा यही काम किया है कि हिंदू मुस्लिम गरीबी ज़्यादा बढ़ाना, किसानों को दुर्दशा को बढ़ाना, कुछ पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाना और बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना, ये भाजपा सरकार की यही नीति रह गई। क्योंकि 9 साल लोग आशा में जी रहा था। हो सकता है कि बीजेपी सरकार सभी नौजवानों को रोजगार देगा, किसानों को दोबारी आमदनी होगा और गरीबी जो उन्मूलन है, गरीबी का जो स्तर है वो बढ़ेगा। और जो गरीबी नहीं बढ़ रहा है उसके ठीक उल्टा हो रहा है। बीजेपी सरकार का यह हो गया कि हिंदू मुस्लिम की इतनी दूरी बढ़ गई है, इतना दूरी बढ़ गया है कि आदमी परछाई तक लोग कर रहा है कि परछाई तक नपने में डर लगता है। तो यही चाल रहेगा बीजेपी का तो देश टुकड़ा हो जाएगा। तो ये देश टुकड़ा हो जाएगा। अभी हम और बातचीत करेंगे। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोग बीजेपी के साथ जब रहते हैं तो सब कुछ सही होता है, बीजेपी का साथ छूटता है तो आप लोग धरना पर बैठ जाते हैं? ऐसा नहीं है। उन लोगों का जो नीति है वो सबसे गड़बड़ है। हम लोग के साथ अगर बीजेपी आती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो लोग काम करते हैं। जब ही नेतृत्व हटता है तो लोग अपने मन से काम करते हैं। और उन लोगों का मनसा इतना खराब है कि हमेशा हर लोगों से लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, यही कराना उन लोगों का काम है। और जो रोजगार है, नौजवानों को जो नौकरी है वो देने में असफल है। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि हम लोग की वजह से हम लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। वो तो गठबंधन में हम लोग थे, गठबंधन में थे तब हमको सरकार में वो शामिल हुए। और उनका तो सरकार बन नहीं रहा था तो उनका मजबूरी था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर उन लोगों का तो कहीं जगह नहीं मिलता। यही पर बैठने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य कि जो 9 साल में अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हम लोगों ने 9 साल में इतना काम किया है और 9 साल में देश को इतना गटर में भेज दिए हैं कि हम लोग को उबरना मुश्किल है। आज हर एक आदमी पर एक आदमी के ऊपर 25 कर दिया है। समझ लीजिए कि इतना भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। कभी इतना कर्जा हिंदुस्तान में भी नहीं होता। और आरजेडी के भी नेता, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। एक तरफ भाजपा बेमिसाल मना रही है और दूसरे तरफ आप लोग धरना पर भाजपा के खिलाफ बैठे हम लोग इसलिए कि जो जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से जितना देश पर कर्ज नहीं हुआ उतना 9 साल में ये मोदी सरकार ने देश पर कर्ज लाद दिया। और प्रत्येक व्यक्ति पर हिंदुस्तान के 32,000 रुपया कर्ज में है, जो कि इन्होंने चुनाव में वादा दिया था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन 15 लाख के रुपया को लुभावन दे के उन्होंने वोट लेकर और सरकार बनाया और 15 लाख रुपया न देकर 32,000 बदले हर लोगों के ऊपर कर्ज लाद दिया। यही जो है उसका नीति गलत है, क्योंकि हमेशा कोई भी वादा झूठा रहता है। इसलिए यहाँ जो है हम लोग जो बैठे हैं इनके नीति के खिलाफ, इनके जो है संविधान जो देश का है उसका उल्लंघन करने के खिलाफ, इनके जो हम लोग भाईचारगी है उसमें नफरत फैलाने के खिलाफ, ये सारी जो इनकी नीति है जो अपना ये जनता में जाके उपलब्धि दिखाते हैं, इनका उपलब्धि नहीं है, इनका बर्बादी है। उसी बर्बादी को बताने के लिए हम लोग सारे महागठबंधन के नेता एकजुट होकर उनके खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। हम इस धरना के माध्यम से मैसेज यह देना चाहते हैं जनता को कि भाजपा जो सरकार है देश
सांप्रदायिकता फैलाकर, नफरत फैलाकर भाई को भाई से काम कर रही है। इस सरकार जो है बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण समाप्त करना चाहती है। साथ ही भाजपा के 9 साल जनता है बेहाल। ये हम लोग इस यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं कि जब जब भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनका ये बेहद उपयोग कर रही हैं और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको डराने धमकाने का जांच एजेंसियों के माध्यम से इनका काम हो रहा है, उसके खिलाफ। साथ ही साथ हम यहाँ इस धरना पर इसलिए बैठे हैं कि जाति जनगणना हो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और हमारी जो आम आवाम है उनको हम सचेत करना चाहते हैं कि भाजपा पुनः देश में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके पुनः गद्दी पर काबिज होना चाहती है। और जब तक आप सचेत नहीं होइएगा, भाजपा को गद्दी से नहीं उतारिएगा, तो इसी तरह हमारा देश बदहाल और बेहाल रहेगा। इन्हीं सवालों को लेकर हम कराहगर प्रखंड मुख्यालय पर ही नहीं, पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर महागठबंधन के आह्वान पर सीपीआई, सीपीएम, माले, राजद, जदयू और कांग्रेस के सभी 6 दल के लोग पूरे मुस्तैदी के साथ जब तक भाजपा को गद्दी से नहीं उतार देंगे तब हम लोग सभी साथी मिलजुल कर कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और पर लगातार हम बने हुए हैं ऐसी खबरों के लिए वन लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।